रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे ग्रंथों में एक ऐसी कहानी है जहां पर कलयुग एक पुरुष के रूप में बताया गया है, तो आप क्या कहेंगे? रेडियो सिटी पर अखिल के साथ हैं आप, और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की कहानी महाभारत से, जहां पर कलयुग और द्वापर युग को एक पुरुष की भांति बताया गया है। ये कहानी दमयंती और नल के स्वयंवर के बाद घटित होती है, जब भीम कुमारी दमयंती ने निषेध राज नल का वरण कर लिया। तब सभी लोकपाल देवता स्वर्गलोक वापस जा रहे थे और मार्ग में उन्हें कलयुग के साथ द्वापर आते हुए दिखाई दिए। देवताओं ने उनको देखकर पूछा, अरे कली, बताओ तो सही, द्वापर के साथ कहां जा रहे हो? तब कली ने देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं दमयंती के स्वयंवर में जाकर उसका वरण करूंगा, क्योंकि मेरा मन उसके प्रति आसक्त हो गया है। तब इंद्र ने हंसकर कहा, वो स्वयंवर तो हो गया, हमारे समीप ही दमयंती ने राजा नल को अपना पति चुन लिया है। इंद्र के ऐसा कहने पर कलयुग को बड़ा क्रोध आया और उसी समय उसने उन सभी देवताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही, दमयंती ने देवताओं के बीच में मनुष्य का पति रूप में वर्ण किया है, अतः उसे बड़ा भारी दंड देना उचित प्रतीत होता है। कलयुग के ऐसा कहने पर देवताओं ने कहा, अरे दमयंती ने हमारी आज्ञा लेकर ही नल का वर्ण किया है। राजा नल सर्वगुण संपन्न है, कौन स्त्री उनका वर्ण नहीं करेगी? उन्होंने भली भांति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, चारों वेदों, पंचम वेद, समस्त इतिहास पुराण का अध्ययन किया, सभी धर्मों को वो जानते हैं, अहिंसा परायण है, सत्यवादी हैं, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। ऐसे राजा नल को कोई मूढ़ व्यक्ति ही शाप देने की इच्छा रखता है, और जो ऐसे राजा को शाप देने की कामना करेगा वो कष्ट से भरे हुए अगाध और विशाल नरकुंड में गिर जाएगा। कलयुग और द्वापर से ऐसा कहकर देवता स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके जाने पर कलयुग द्वापर से कहता है, द्वापर, मैं अपने क्रोध का उपसंहार नहीं कर सकता। नल के भीतर निवास करूंगा, उसे राज्य से वंचित कर दूंगा, दमयंती से दूर कर दूंगा। तुम भी जुए के पासों में प्रवेश कर जाओ और मेरी सहायता करो। इसके बाद कली जब राजा नल के राज्य में पहुंचते हैं तो वो 12 वर्षों तक बैठकर इस चीज की प्रतीक्षा करते हैं कि किसी तरीके से नल के शरीर में प्रविष्ट कर जाए, उनके शरीर में घुस जाए। तो एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि राजा नल लघु शंका करने के लिए आए और उसके बाद हाथ मुंह धोकर आचमन करने के बाद संध्या उपासना करने बैठ गए, लेकिन पैरों को नहीं धोया। यहां से कलयुग उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। कलयुग ने उनके भीतर प्रविष्ट होकर जुए का उनको लती बनाया, जिनसे उनका राज्यपाट छिन गया और वो दमयंती से दूर हो गए। अब राजा नल के शरीर के भीतर से कलयुग कैसे वापस निकला, बाहर निकला? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे ईमेल जरूर कीजिए podcast@myradiocity.com पर। मैं आपके लिए कहानी लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।